कोरोना की दूसरी लहर में बेरोजगारी दर 14.15% तक पहुंची। 16 मई को खत्म हुए हफ्ते में बेरोजगारी दर 14.4% हुई। 9 मई को खत्म हुए हफ्ते में बेरोजगारी दर 8.67% थी। CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसकी ये रिपोर्ट है। उसके मुताबिक 9 से 16 मई तक एक हफ्ते में दुगनी हुई बेरोजगारी। आइए जरा मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दे दूं, ये जरा देखें और आप समझें जो हमारे सामने फैक्ट्स हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। अब ये देखें, कोरोना की दूसरी लहर में बेरोजगारी बढ़ी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट, 16 मई को खत्म हुए हफ्ते में बेरोजगारी दर 14.45%। शॉकिंग है। नेक्स्ट चेंज करें इसको तुरंत यहां पर। 9 मई को खत्म हुए हफ्ते में बेरोजगारी दर 8.67%। एक हफ्ते में, चेंज करें, एक हफ्ते में बेरोजगारी दर दोगुनी हो गई है। पिछले साल अप्रैल मई में बेरोजगारी दर 23% थी। महानगरों और शहरों में मजदूरों का पलायन जारी है। 16 मई को खत्म हुए हफ्ते में बेरोजगारी दर 49 हफ्ते में सबसे ज्यादा। लॉकडाउन के कारण राज्यों में बेरोजगारी बढ़ रही है। 2020 और 21 में देश में औसत बेरोजगारी 8.8% थी और हम उसी तरफ जा रहे हैं, उसी तरफ जा रहे हैं। विजय सरदाना सर के पास में आऊंगा। सर, बेरोजगारी अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे बढ़ रही है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, हमने प्रॉब्लम तो बता दी अपने दर्शकों को, आप जैसे दो एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास लेजेंडरी। विजय सर, सॉल्यूशन क्या है? सीधे बताइए, सरकार को अभी क्या करना चाहिए शॉर्ट टर्म बेसिस पर और लॉन्ग टर्म बेसिस पर? देखिए निशांत जी, इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि ये जितने भी सिम्टम्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किया और अभी हम बात कर रहे हैं गरीबी और बेरोजगारी को लेके, ये इस बीमारी और लॉकडाउन के साइड इफेक्ट हैं जो इकोनॉमी पे हमें दिख रहे हैं। अगर आप कहें कि कल क्या हो सकता है, कल कुछ नहीं हो सकता। जब तक स्थिति नॉर्मलाइज नहीं होगी, जब तक हम लोग वापस लॉकडाउन से बाहर नहीं आएंगे, वैक्सीनेशन ज्यादा नहीं हो पाएगा, लोगों को कंफर्ट नहीं आएगा कि अब मैं खुल के बाहर जाके काम कर सकता हूं, तब तक ये इकोनॉमी पे स्ट्रेस रहेगा। हमें प्रैक्टिकल वे में सोचना पड़ेगा। और दूसरी तरफ बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि हमें उस तरह के अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करनी है, उस तरह से अर्बनाइजेशन की बात करनी है जहां पे पॉपुलेशन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा ना हो, ताकि अगर किसी देश में आने वाले महीनों में भी अगर लॉकडाउन करना पड़े तो बाकी एरिया सुरक्षित रहें, सिर्फ इन्फेक्टेड एरिया को कॉर्डन ऑफ करके क्वारंटाइन किया जाए। तो हमारे पूरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट मॉडल्स को बदलने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी और हम दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री की लिस्ट में नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे अगले 2 साल। विजय सर, मैं आपसे दो चीज पूछता हूं। विजय सर, दो चीज पूछता हूं। जिनकी नौकरी गई, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक्सपोर्टर्स का बट्टा बैठ गया है पूरी तरीके से, सब खत्म हो चुका है, बुरा हाल है। रेस्टोरेंट्स का भी मैंने उदाहरण दिया। होटल इंडस्ट्री हो सकता है 2 साल में रिवाइव करे, लेकिन रेस्टोरेंट्स में लोगों के अंदर फियर साइकोसिस रहेगा, माने या ना माने, लेकिन आने वाले 2 साल तक रहेगा। आप एयरलाइंस, वो ऑलरेडी ब्लीड कर रहे थे, उनका बुरा हाल है। बैंकिंग स्ट्रक्चर, अभी मैं बीएसई का दिखाने वाला हूं क्योंकि हमारे साथ बीएसई के फॉर्मर चेयरमैन बैठे हुए हैं। बीएस अगर बात की जाए, बीएसई में अभी फाइनेंशियल स्टॉक्स बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हमें पता है कितनी तरीके से, कितनी तेजी से जो बैड लोन्स हैं वो सब आने वाले हैं। अब ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए इमीडिएटली 2-3 स्टेप्स क्या किए जाएं? रोजगार कैसे इकट्ठा, लोगों को रोजगार कैसे हो, कैसे लोगों की मदद हो, कैसे नौकरियां आए, कैसे इन सेक्टर्स को संभालें? सिर्फ पैसा तो पंप इन करने से काम चलेगा नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए हर कंपनी को, हर एंटरप्रेन्योर को, हर एमडी, सीईओ को, हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह सोचना होगा, ये मान के कि इस तरह के हालात अगले साल, 2 साल, 3 साल चलेंगे, तो हमारे को क्या क्या बदलाव करना है अपने काम करने के तरीके में। पहला बदलाव जो विजिबल है वो दिखता है कि वर्क फ्रॉम होम ऑलमोस्ट एक एक्सेप्टेड नॉर्म है। दूसरा, जो रेस्टोरेंट बिजनेस की आपने बात करी, उनको डाइनिंग इन की जगह अब होम डिलीवरी कॉन्सेप्ट पे, बाय एश्योरिंग हाइजीन एंड कंफर्ट टू द बायर, ये उन पे नए विचार करने होंगे। लेकिन सर, वो तो सिर्फ अभी 25% ही है मार्केट का शेयर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का। मैं वही कह रहा हूं, मैं वही आपसे कह रहा हूं। सबसे बड़ा जो फैक्टर आएगा आने वाले समय में जिस पे हमें ध्यान देना होगा, एक है आपका एयरलाइंस।
क्योंकि ज्यादातर बिजनेस ट्रैवल जो होता था लोग एयरलाइन से करते थे। जब आप वर्क फ्रॉम होम और वीडियो कॉन्फ्रेंस से बिजनेस डीलिंग्स कर रहे हैं तो ट्रैवल करने की जरूरत 1/10 रह गई है और उससे भी कम। तो एयरलाइंस विल बी आइदर फॉर पर्सनल यूज और ओनली फॉर टूरिज्म पर्पस, अगर टूरिज्म आउट जो हमारे लोकेशन है वो खुलते हैं तो एयरलाइंस पे स्ट्रेस रहेगा। इसीलिए एयरलाइन से रिलेटेड है आपकी होटल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड है आपका रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। तो जब तक ह्यूमन मोबिलिटी, जो हिंदुस्तान का करीब 20% इकोनॉमी है, 20% ऑफ इकोनॉमी, जिसको हम नॉन एसेंशियल कह सकते हैं आज की तारीख में, एयर ट्रैवल, 5 स्टार होटल, ईटिंग आउट, ये जब नॉन एसेंशियल सर्विसेज पे इंपैक्ट आएगा तो इनको अपने बिजनेस सर अभी तक ना अभी से आपने बदलना होगा। बहुत सारे पॉइंटर्स रखे हैं, ये बड़ा क्लियर है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।